के बाद में स्टार्ट बटन पे आना है। स्टार्ट बटन पे आपको अगर आपके लैपटॉप या कंप्यूटर में MySQL या SQL MS SQL इंस्टॉल्ड है तो आपको यहाँ पे सर्च करने से मिल जाएगा, अदरवाइज आपको इंटरनेट से डाउनलोड करना पड़ेगा। इंटरनेट कनेक्शन आपके पास में होना चाहिए और इसका साइज काफी होता है। MS SQL की बात करें तो लगभग 4 GB का स्पेस होता है, तो आपकी कंप्लीट मेमोरी भी उसके इक्वल होनी चाहिए, फ्री होनी चाहिए, फ्री स्पेस होना चाहिए और इतना नेट भी होना चाहिए आपके पास। ठीक है, तो कोशिश यही रखो, नेट SQL को जब भी इंस्टॉल करो तो लगभग फ्री वाईफाई जहां चल रही है उससे कनेक्ट करके इसको करो, क्योंकि डेटा आपके मोबाइल में लगभग 1.5 GB पर डे रखते हैं जियो वाले, किसी में 2 GB मिल जाएगा, 4 GB पर डे तो बहुत ही कम रेयर रखते हैं। बीच में कनेक्शन हटना नहीं चाहिए, तो आप इसको वाईफाई से कनेक्ट करो। ठीक है, तब आप इसको MySQL या MS SQL, MySQL छोटा सॉफ्टवेयर है, MySQL तो कुछ MB में ही है, GB में नहीं जाएगा, लेकिन MS SQL GB में जाएगा, तो इस चीज का ध्यान रखना है। चलो ठीक है, हम यहाँ पे SQL लिखते हैं SQL। अब SQL लिखोगे तो यहाँ पे ऊपर ही आ जाएगा, इसको क्लिक कर लो, इसका मतलब ये इंस्टॉल्ड है। ओपन पे क्लिक करेंगे तो भी ओपन हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। क्लिक करते हैं, यहां से क्लिक करने के बाद सॉफ्टवेयर काफी बड़ा है इसलिए थोड़ा सा टाइम लेता है, अपने आप को प्रिपेयर करता है। यहाँ पे स्टूडियो आ चुका है, हमारा ये जो स्टूडियो है हम तो इसको 2002 यूज कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ इस तरह का एक विंडोज ओपन हो जाएगी, एक इस तरह का डायलॉग बॉक्स आपके सामने ओपन हो जाएगा। अगर आप पासवर्ड सिक्योरिटी रखना चाहते हैं कि आपका डेटाबेस की पूरी सिक्योरिटी होनी चाहिए तो आप पासवर्ड यूज कर सकते हैं। अदरवाइज ये डेटाबेस जब हम SQL को इंस्टॉल करते हैं उस टाइम पे पूछता है पासवर्ड की, तो पासवर्ड कहां से, जैसे कि आप इस वाली विंडोज ऑथेंटिकेशन पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे जो कैरेट साइन है इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आएगा SQL सर्वर ऑथेंटिकेशन। अभी तो विंडो ऑथेंटिकेशन, अगर SQL के ऑथेंटिकेशन आएगा तो कहेगा पासवर्ड डालो भाई, लॉगिन आईडी और पासवर्ड डालो, इसके बगैर नहीं खुलेगा। अब हमारे पास में आईडी पासवर्ड है नहीं ना, हमको डालना है, कोई मतलब नहीं, हमको तो सीखना है आईडी पासवर्ड का हमें लेना देना क्या है, तो हम इसको वापिस हमारा वही विंडोज ऑथेंटिकेशन पे क्लिक कर लेंगे, बस सिंपल। अब पासवर्ड हट गया हमारा, क्लियर। इसके बाद में कनेक्ट पे क्लिक कर देना है और कोई बड़ा काम नहीं करना है हमको, बस छोटा सा काम है, कनेक्ट पे क्लिक करो, डेटाबेस से कनेक्ट हो जाएगा हमारा, ये हमारे सारे डेटाबेस को कनेक्ट करेगा SQL। उसको कनेक्ट होने के बाद में यहाँ पे आपका आईडी ओपन हो जाएगा, मतलब आपका जहां पे कोड लिखते हो वो पेज ओपन हो जाएगा सफेद कलर का। अभी तो नीला है तो थोड़ा सा इंतजार करो, देख रहे हैं ये ओपन होता है, सॉरी ओपन यहाँ पे नहीं होगा, ये ऑथेंटिकेट हो गया। न्यू क्यूरी पे क्लिक करेंगे, न्यू क्यूरी पे क्लिक करो, आपका आईडी यहाँ पे सफेद पेज जिसमें हम कोडिंग कर सकते हैं, टाइप कर सकते हैं, वो ओपन हो जाएगा। क्लियर है? इतना करने के बाद में अब यहाँ पे चेक करो, यहाँ पे एक मास्टर लिखा हुआ है, ये हमारा डिफॉल्ट डेटाबेस है और डिफॉल्ट डेटाबेस में हमें काम नहीं करना है। बेटा पीछे ध्यान आगे रखो, हाँ बोलना नहीं है, आगे ध्यान रखो प्रॉपर, बस साइलेंट। यहाँ पे देखिए मास्टर पे हमें काम नहीं करना है, हमें तो अपना डेटाबेस चाहिए ना, हम जितनी जिसकी वेबसाइट बनाएंगे उसके नाम से तो डेटाबेस बनाएंगे। ऑब्वियसली ये तो बात है ना भाई, जिसकी भी वेबसाइट बना रहे हो उसी की तो डेटाबेस, जैसे हम RPS स्कूल की बना रहे हैं, हमने RPS दादरी का डेटाबेस बना लिया, RPS मिस्त्री का डेटाबेस बना लिया, अब हम कर लेंगे अपना RPS महेंद्रगढ़, RPS दादरी के नाम से ये नाम चेंज कर लेंगे। सुनो, एक ही नाम के 2 डेटाबेस नहीं बनते, सॉरी यहाँ एक ही नाम के 2 डेटाबेस नहीं बनते। चलो ठीक है, डेटाबेस क्रिएट करने का तरीका देखते हैं कैसे होता है, ये जरूरी है। आपको क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करना है, कर्सर आपका यहाँ पे ब्लिंक करता हुआ दिखाई देगा, यहाँ पे आपको करना है एंटर करके थोड़ा नीचे करने लाओ तो कोई दिक्कत नहीं है, एरर नहीं आएगा। और दूसरी चीज बता देता हूँ, SQL केस सेंसिटिव लैंग्वेज नहीं है, इसमें स्मॉल में काम करो, कैपिटल में काम करो, सब एक्सेप्टेबल है, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो यहाँ पे हम करते हैं क्रिएट, तो हमको डेटाबेस बनाना है ना, देखिए क्रिएट किया, ऑटोमेटिक कैसा कलर हो गया, ब्लू हो गया। चलो स्मॉल में लिखा, कैपिटल में लिखा, टाइप हमने टाइप स्मॉल में किया है ना, टाइप अब हम वैसे तो हम कभी भी कंप्यूटर के अंदर काम करते हैं तो लिखना नहीं कहते, लिखना पेन से होता है, कंप्यूटर में हम हमेशा टाइप करते हैं, टाइप करना। वैसे आप समझ जाओ, मैं आपको आसानी से समझा पाऊं इसलिए बोल देता हूँ बीच बीच में लिखना, वैसे कंप्यूटर में लिखना नहीं होता, पेन और पेंसिल से लिखा जाता है, हाँ यहाँ पे टाइप करना होता है। तो चलो कैपिटल लेटर्स में टाइप करते हैं, कैपिटल्स कर लिया, कोई फर्क आया उसमें इसमें, ये भी ब्लू हो गया। अगर नीला है तो मतलब कुछ चेंज है, क्रिएट
डेटाबेस, रेड लाइन दूर हो जाएगी, इसकी तरफ ध्यान मत दो, रेड लाइन की तरफ अभी ध्यान मत दो। क्रिएट, और हम क्या बना रहे हैं बोलो? डेटाबेस। आपकी आवाज प्रॉपर आनी चाहिए। डेटाबेस क्रिएट कर रहे हैं तो यहां पे करेंगे डेटाबेस ही लिख देंगे। लिख दिया डेटाबेस? गलत हो गया? ए टाइप नहीं हुआ, कीबोर्ड की कोई दिक्कत हो, चलो प्रॉपर लिख देते हैं। समझ में आ गया? ये भी ब्लू हो गया, मतलब प्रॉपर लिख रहे हैं हम। अगर ब्लू नहीं हो रहा है तो हम प्रॉपर नहीं लिख रहे हैं, स्पेलिंग मिस्टेक कर रहे हैं, ये इसकी पहचान है। अब डेटाबेस की बात आती है तो हम लिखेंगे यहाँ पे आरपीएस दादरी। दादरी का पहले से बना हुआ है, आरपीएस दादरी 2 कर देते हैं, है ना। और इसके आगे लिख देंगे डीबी। एक चीज और, नेमिंग कन्वेंशन का ध्यान रखते हो, हम ऐसे भी कर सकते हैं, इसके बीच में अंडरस्केयर लगा दो, आरपीएस दादरी अंडरस्केयर डीबी। अच्छा समझ में आ रहा है ना? अब ये वाला डेटाबेस बनाएंगे। अब इसके लिए बेटा इतना टाइप करने के बाद आपको कोई ज्यादा बड़ा काम नहीं करना, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये नॉर्मल है, आप आराम से सीखोगे, आराम से काम करोगे, इसके ऊपर परफेक्ट काम करोगे। कोई बड़ी चीज लिखी है जो आपको समझ में ना आए, ऐसा तो कुछ नहीं लिखा ना। अब इसके बाद में आपको एग्जीक्यूट करना होता है। एग्जीक्यूट पे क्लिक करेंगे, एग्जीक्यूट पे क्लिक करते ही डेटाबेस बन जाएगा, बस इतना ही काम है। लेकिन मैं क्लिक क्यों नहीं कर रहा हूं, कुछ और समझाना चाह रहा हूं। बनाना है, और भी चीजें समझो, हमें कोई पॉइंट छोड़ना नहीं है बेटा, एक भी पॉइंट नहीं छोड़ना है। अभी मैं क्लिक इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि मैं एक चीज और बताना चाहता हूं, हमें इसको सिलेक्ट करना है। हालांकि सिलेक्ट नहीं करूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आगे जाके फर्क पड़ेगा, आपकी हैबिट थोड़ी सी अलग हो जाएगी। और दोबारा एक बार किसी चीज को एग्जीक्यूट कर लिया, वो दोबारा एग्जीक्यूट नहीं होगी, दोबारा से एग्जीक्यूट नहीं होगी। मतलब एक बार डेटाबेस बना लिया तो दोबारा डेटाबेस नहीं बनेगा। देखिए, तो इसलिए मैं इसको कहता हूं कि आप सिलेक्ट करो। मान लीजिए इसमें और भी क्वेरी लिखनी है, हमको बहुत सारी क्वेरी लिखनी है, इसको आपको सिलेक्ट करो और यहां से एग्जीक्यूट पे क्लिक कर दो बस। देखिए नीचे क्या आया, कमांड हमारी कहीं कमांड बन जाएगा, तो बन भी गया, नीचे आ गया कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे मास्टर था, इसके अंदर आ गया rps@dadri@db। तो दो तरीके हैं डेटाबेस को यूज करने के। अब डेटाबेस को यूज कैसे करेंगे? एक तो या तो आप यहां से डायरेक्ट सिलेक्ट कर लो, या फिर अगर यहां से आप सिलेक्ट नहीं करते हो, यहां से वापस मास्टर कर देता हूं मैं, मास्टर कर दिया। और जो बेस्ट अप्रोच है वो ये है जो मैं बता रहा हूं कि यहां पे आपको फिर से यूज लिखो, यूज, और ये जो डेटाबेस का नाम है ना, इसको कॉपी कर लो या टाइप कर दो, एक ही बात है, टाइप करो या कॉपी करो। कर दिया पेस्ट। अब इसको आप एग्जीक्यूट कर दो। तो फिर मैं कह रहा हूं इसको सिलेक्ट करो, ये नई कमांड ये है ना हमारी, ऊपर वाली कमांड तो ओल्ड होगी ना, वो तो हमने एग्जीक्यूट कर चुके, ये एग्जीक्यूट नहीं किए, तो इसको सिलेक्ट कर लो और एग्जीक्यूट कर दो। एग्जीक्यूट हो गया। अब अगर बगैर सिलेक्ट किए एग्जीक्यूट करके दिखाता हूं, देखो ये भी कमांड सक्सेसफुल होगी। हमारा डेटाबेस देखो यहां पे आ गया ऑटोमेटिक, जहां मास्टर लिखा हुआ था वहां पे क्या आ गया, हमारा डेटाबेस आ गया। देखिए यस सर, ठीक है। अब मैं इसको लास्ट में क्लिक किया और एग्जीक्यूट सीधा बगैर सिलेक्ट किए करके दिखाता हूं। एग्जीक्यूट किया, क्या कह रहा है, देखिए रेड लाइन आ गई। इसलिए मैं कह रहा हूं जो आपने एग्जीक्यूट कर दिया ना, और उसको दोबारा एग्जीक्यूट करोगे, बगैर सिलेक्ट किए आप एग्जीक्यूट करोगे तो पूरा पेज पे जितनी कमांड होती है ना वो सारी एग्जीक्यूट होती है। समझ में आ गया? इसलिए मैं कह रहा हूं आप सिलेक्ट करो इसको सिलेक्ट करने के बाद में फिर ये ऑलरेडी एग्जिस्ट, यहां पे करोगे डेटाबेस rps_dadri_db ऑलरेडी एग्जिस्ट, क्यों चूज ए डिफरेंट डेटाबेस नेम, कि भाई ये जो आपका बना हुआ है दूसरा डेटाबेस लीजिए। क्लियर है? चलो ठीक है, इतना किस को समझ में आ गया? रेज द हैंड्स। वेरी गुड बेटा, शाबाश, मतलब समझ में आ गया। अच्छा सर, एक्सप्लेनेशन अच्छा है? यस सर। कोई मुश्किल? नो सर। वेरी गुड। अब आती है बात, अब देखो, अब नेक्स्ट काम, पीछे बेटा ध्यान आगे रखो। नेक्स्ट काम देखिए, नेक्स्ट काम होता है हमारा, नेक्स्ट काम कि डेटाबेस के अंदर कुछ टेबल है नहीं है, आपको क्लिक करना है यहाँ पे डेटाबेस पे और इसको एक्सपेंड करेंगे तो यहाँ पे हमारा डेटाबेस है कहीं, ये रहा, ये वाला डेटाबेस हमारा ही है ना जो अभी बनाया है। इसके अंदर टेबल्स चेक करेंगे, टेबल्स पे क्लिक, यहाँ पे एक्सपेंड करेंगे इसको और टेबल्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ देखेंगे कोई टेबल है क्या। देखिए बेटा यहाँ पे सारे येलो कलर के फोल्डर है ओनली, टेबल तो कोई नहीं है।
सारे सारे फोल्डर है, और फोल्डर टेबल नहीं हो सकता। टेबल हो सकती है, फोल्डर होता है, अलग अलग है। चलो अब हम टेबल बनाते हैं। इसके बाद में आने के बाद में हमें टेबल बनाते हैं, फिर वही क्वेरी लिखनी पड़ेगी, क्योंकि एसक्यूएल स्ट्रक्चर्ड यूआरएल है। वही चीज फिर से क्रिएट, कोई भी नया काम क्रिएट करना है तो क्रिएट लिखना ही होता है। क्रिएट टेबल, जैसे ऊपर डेटाबेस लिखा था ना यहाँ पे, तो यहाँ पे टेबल लिख दी, और किस डेटाबेस में जाएगी, जो यहाँ पे डेटाबेस सिलेक्ट है उस डेटाबेस में बनेगी ये। तो हमारा डेटाबेस यहाँ पे सही सिलेक्ट है, ठीक है। यहाँ पे टेबल का नाम लिख देते हैं हम, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन। स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन लिखने के बाद एंटर करके नीचे आना है, यहाँ पे ब्रैकेट स्टार्ट करना है, थोड़ा सा नीचे आ जाओ एंटर करके, और यहाँ पे ब्रैकेट को बंद कर दो। अब इसके बीच में आ जाओ, बीच में आ गए, दिख रहा है क्या सही? हाँ ठीक है। यहाँ पे हम सबसे पहले हमको आईडी लेनी होती है। कोई भी काम करें, जैसे स्कूल रजिस्ट्रेशन करना है तो स्कूल आईडी, क्लास रजिस्ट्रेशन करनी है तो क्लास आईडी, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन करना है तो स्टूडेंट आईडी, कोई पेमेंट करनी है तो पेमेंट आईडी, ट्रांजैक्शन करनी है ट्रांजैक्शन आईडी। हर जगह पे आईडी जुड़ी हुई है ना, तो यहाँ पे हम सिर्फ लेंगे आईडी। आपकी मर्जी है कैसे लो, स्मॉल में लो, कैपिटल में लो। मैं तो यही कहूंगा कि आपको कैपिटल कैरेक्टर करना चाहिए, पहला कैरेक्टर कैपिटल हो। और आईडी, हमारा आईडी का टाइप क्या होगा? अब बात आती है टाइप की, जो डेटाबेस के अंदर अपने चैप्टर के अंदर है टाइप, उस टाइप की बात कर रहा हूं। पढ़ लेना चैप्टर में, वहां समझा भी दूंगा मैं आपको एक बार। टाइप आईडी हमारा वर्ड है ना, प्री डिफाइंड वर्ड नहीं, हमारी मर्जी का है, हमारी मर्जी के ब्लैक रहेंगे। आईएनटी प्री डिफाइंड है, हो गया नीला? आईएनटी। अब आईएनटी के अंदर अगर आप यहाँ पे कोमा लगाना चाहो तो लगा सकते हैं, बट आपको आईडी बार बार फिल करनी पड़ेगी। हम नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि आईडी तो ऑटोमेटिक बन के आ जानी चाहिए। जैसे पहला जो बच्चा हो, पहले बच्चे की आईडी क्या लेना चाहोगे बताओ? आईडी इसमें इंटीजर में आएगी, 0 1 2 से 0 से लेकर 9 तक की डिजिट में आएगी। कितना? 26 29 नहीं, हम 1001 से स्टार्ट करेंगे आईडी को, 1000 से स्टार्ट, ठीक है। तो इसके लिए इस कोमा को हटा दो और यहाँ पे लिखो आइडेंटिटी। पहचान है इसकी। यहाँ पे ब्रैकेट एक और स्टार्ट कर लो, यहाँ पे लिखो 1001 और कोमा लगाओ 1, कि 1 का इंक्रीमेंट होना चाहिए। पहले बच्चे को मिल जाए 1001 आईडी, सेकंड को इंक्रीमेंट हो जाए तो क्या मिल जाए? 1002 आईडी, थर्ड बच्चे को क्या मिल जाएगी? 1003। एक इंक्रीमेंट का। ये 1 हमने प्लस करके फॉर लूप में पढ़ा था ना, प्लस इंक्रीमेंट किया था। यस सर। ये वही है, 1 का इंक्रीमेंट हो रहा है ये, ठीक है। जब भी नई आईडी जनरेट होगी तो उसमें 1 का इंक्रीमेंट होगा ओनली। चलो ठीक है, 1 का इंक्रीमेंट करा दिया और इसको लगा देते कोमा लगा दिया। अब आ गया यहाँ पे स्टूडेंट। अब स्मॉल भी ले सकते हैं, बड़े ने स्टू अंडरस्केयर नेम। अंडरस्केयर नहीं लेना चाहो तो मत लो इसका। लेकिन ये जो स्टू नेम है ये आईएनटी टाइप करनी है, इसमें हमारे अल्फाबेट्स आएंगे तो हम इसको लेंगे वेरकैर लिया। लेकिन वेरकैर के आगे फिर से ब्रैकेट लगाना पड़ेगा और ब्रैकेट बंद करना पड़ेगा और कोमा लगा देते हैं। फिर से ब्रैकेट के अंदर आएंगे, यहाँ पे लिख देंगे 50। आपकी मर्जी है, आप 10 100 200 500 आप लिख सकते हो, आपकी मर्जी है। लेकिन उस लिखने से पहले उसका मतलब पता होना चाहिए। मतलब ये होता है जैसे कोई नाम आप स्टूडेंट का नेम डालोगे, अब ये 50 डाल दिया ना तो स्टूडेंट का नेम सिर्फ 50 कैरेक्टर का ही लेगा, सिर्फ 50 कैरेक्टर का ही नाम लेगा ये, उससे ज्यादा 50 लेटर्स ही आएंगे उसके अंदर। अगर कोई 51 भी डालना चाहेगा ना तो ये उसको एरर दे देगा कि आप ज्यादा अल्फाबेट्स डाल रहे हैं, कैरेक्टर डाल रहे हैं, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। इस 50 का मतलब ये है आप कितने भी। उसके बाद में आता है फादर नेम। अब लास्ट नेम लेना चाहो तो लास्ट भी ले सकते हैं, जैसे कि लास्ट नेम ऑप्शनल था ना, एल नेम। इसके बीच में भी अंडरस्केयर लगा देते हैं। लास्ट नेम, ठीक है। अब ये भी वेरकैर टाइप का है। वेरकैर पिलर के साथ छुप के बैठा है, सबसे बात करना। वेरकैर के अंदर हमने फिर से 50 डाल दिया और इसको भी कोमा लगा दिया। फादर नेम डालना है, जैसे हमारे जीमेल आईडी में फादर नेम तो था ही नहीं था ना, हम उसके अकॉर्डिंग डेटाबेस बना रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग डेटाबेस बना रहे हैं तो हम इसके फादर नेम डालने की जरूरत ही नहीं है। फिर हमारे डीओबी थी, जैसे कि हमारा मंथ डालने थे, पहले मंथ था ना, मंथ को पिंक कर दिया तो इसका मतलब प्री डिफाइंड कीवर्ड आप इसको यूज नहीं कर सकते, तो इसका एस लगा देते हैं, मंथ्स हो गया, चेंज हो गया ना।
कुछ प्री डिफाइंड कीवर्ड में इसमें चेंज करना पड़ेगा और इसको हम किस में डालेंगे, INT में, इंटीजर में रहेगा हमारा, क्योंकि मंथ हमको 1 2 3 4 5 या फिर जून जुलाई अगस्त करना है। जून जुलाई अगस्त करना है तो आप इसको फिर वेरकर में ले लो और इसका साइज कर दो 20 बस, ठीक है। फिर हमारा डे था, डेज कर दिया, डेज भी ब्लू हो रहा है, ठीक है। ऐसे डिफरेंट इसके कुछ ना कुछ DYS कर देते हैं, डिवाइस DY, डेज को हमने A हटा दिया क्योंकि उसे मैच हो रहा है, हमने DYS कर दिया। आप चेंज कर सकते हैं, इसके अंदर हमने इंटीजर डाल दिया क्योंकि हमने 30 चेंज भी करना, DAY होता है पिंक, तब चेंज करना पड़ेगा। कोई बात नहीं है इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इंटीजर डाल दिया, ठीक है। और ईयर भी पिंक हो रहा है हमारा, YRS डाल देते इसको, YRS, ES डाल दिया, स्मॉल में लिख दिया ना, तो अब ये हमारी मर्जी का नाम हो गया। तब इसके लिए ऐसे चेंज करेंगे तो मैच होएगा सर, ये क्या ऐसे चेंज कर देंगे तो मैच होएगा नहीं होगा, नहीं होगा, इंटीजर डाल दिया। चलिए रे बेटा, अब इतना हम सिर्फ इतनी टेबल बनाएंगे। इतनी टेबल बनाने के बाद में इसको आप थोड़ा सा इसको नजदीक ले आओ, नहीं ले आओगे तो भी कोई फर्क नहीं है, बीच में स्पेस हो गया तो भी कोई फर्क नहीं है, केस सेंसिटिव नहीं है ये। इतना करने के बाद आपको इसे सिलेक्ट करना है, यहाँ से क्लिक करो और यहाँ तक का सिलेक्ट करो। कोमा नहीं लगाया सर आपने, लास्ट में कोई जरूरत ही नहीं होती, लगाओ या ना लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लगा दोगे तो भी दिक्कत है, नहीं लगाया तो भी दिक्कत नहीं है। लास्ट में कोमा लगाओ या ना लगाओ, YSINT के पीछे लगाओ या ना लगाओ कोई फर्क नहीं है। इसको सिलेक्ट करो और इसको एग्जीक्यूट कर दो। जब आप इसको एग्जीक्यूट करो तो कमांड सक्सेसफुली हो गई। ओके बेटा, इतना करने के बाद हमने इसको एग्जीक्यूट कर दिया। एग्जीक्यूट करने के बाद फिर से हमारा कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली हो गया। अब इसको चेक करने के लिए इसको चेक कहां से करेंगे कि ये देखिए डेटाबेस था हमारा, यहाँ पे डेटाबेस को ओपन किया, लेकिन इसको चेक करने से पहले आप एक बार रिफ्रेश कर लो इसको जरूर। रिफ्रेश की 2 बटन है, या इससे क्लिक कर लो या इससे, लेकिन इससे काम ना बने तो ये जरूरी है, इस पर राइट क्लिक करो और रिफ्रेश बटन मिल जाएगा, रिफ्रेश करो। रिफ्रेश से जो भी नया काम किया है वो उसमें एडजस्ट हो जाएगा सारा का सारा। अब इसको एक्सपेंड करके देखेंगे, एक्सपेंड के अंदर टेबल आ गई, टेबल फोल्डर तो दब भी जाते। अब ये देखिए स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन, जो हमारा ये नाम था एग्जैक्ट ये नाम है क्या इसमें, यस सर, तो हमारी टेबल बन गई है। अब इस टेबल के अंदर हम मैनुअली डेटा डालेंगे। एक्चुअली डालते तो हम किसी भी वेबसाइट की UI से हैं, वेबसाइट की UI पे हमारी फील्ड्स होती है, उनके द्वारा डेटा डाला जाता है, बट हम यहाँ पे मैनुअल भी डाल लेते हैं। चलो चेक कर रहे हैं, इस पर राइट क्लिक करो और यहाँ पे मिलेंगे आपको एडिट टॉप 20 रोज, इस पे क्लिक करना है। तब आप इस पे क्लिक करोगे तो एक यहाँ पे स्ट्रक्चर ओपन हो जाएगा। अब देखिए ID हमने क्या कहा था कि हमारी ID 1001 से स्टार्ट होनी चाहिए ऑटोमेटिक, हमें नहीं डालनी ID। और नेक्स्ट में 1 का इंक्रीमेंट, नेक्स्ट में हम इंक्रीमेंट स्टूडेंट नेम डाल देते हैं, हम यहाँ पे डाल दिया अमन डाल दिया, कैपिटल में कर लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अमन, लास्ट नेम जान, मोबाइल नंबर हमने यहाँ पे डाल दिया अपनी मर्जी से। अब डेज है, डेट ऑफ बर्थ है वो हमने डाल दिया 12, ठीक है। सर ये रेड सॉरी मंथ की जगह पे हमने गलत डाल दिया, मंथ हम यहाँ पे डाल देंगे जुलाई डाल दिया 12 और ES डाल दिया हमने यहाँ पे 2011। देखिए बेटा, ये डेटाबेस हमने ये डेटा हमने डाला मैनुअल, एक्चुअल डेटा ऐसा नहीं डलता है, डेटा साइट से आता है, सॉफ्टवेयर से आता है, UI से आता है, ठीक है। इसको एंटर करेंगे तो देखिए आपकी फील्ड ऑटोमेटिक बन गई, ID बन गई, जनरेट हो गया ID 1001। चेक करेंगे, अब दूसरे बच्चे का नाम डालते हैं, दीक्षित डाल दिया, जांगड़ा, यहाँ पे मंथ डाल दिया हमने अगस्त, यहाँ पे जनवरी जैन डाल देते हैं, जनवरी डाल दिया, इसको 13 डाल देते हैं, ठीक है। इसको भी 2012 कर देते हैं और एंटर किया तो ID देखिए ऑटोमेटिक 2i, ये जो 1,1 लिया था हमने आइडेंटिटी के अंदर उसकी वजह से बेटा। तो ये आपकी सीक्वल की क्लास थी, मैंने यहाँ पे कंप्लीट कर दिया है। अगर किसी के घर पे लैपटॉप या कंप्यूटर है तो उसमें डेटाबेस को सीक्वल को इंस्टॉल करो और इसमें प्रैक्टिस करो। अगर किसी के पास ये टास्क करने में दिक्कत आती है तो मेरे को डायरेक्ट कॉल कर सकता है, लाइन लेके मैं उसको वहीं से सोल्व करा दूंगा, इंस्टॉल करा दूंगा। तो ये हमारा डेटाबेस की क्लास थी। तो बेटा इस तरीके से टेबल बनाने तक का काम हमने कर लिया कंप्लीट, ठीक है। जिसके अंदर हम नेक्स्ट क्लास में कुछ हम इसको इस तरीके से पढ़ेंगे कि आइडेंटिटी क्या होता है, आइडेंटिटी तो पढ़ी ली हमने, आइडेंटिटी क्या होता है, नल क्या होता है, नोट नल क्या होता है, ये भी बहुत सारी चीजें होती हैं, ट्रंकेट क्या होता है, ड्रॉप क्या होता है,
डिलीट क्या होता है, कुछ क्यूरीज के बारे में और भी पढ़ेंगे जो हमारे चैप्टर में आने वाली हैं। ठीक है, फोन में नहीं चलेगा बेटा, ये फोन में नहीं होगा। चलो ठीक है, तो ये हमारा आज का लेक्चर रहा। अब हम करते हैं जनरल डिस्कस, क्वेश्चन एंड आंसर करेंगे इस चैप्टर से रिलेटेड। ओके।